नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कंपनी की कहानी जो एक ही वक्त में दो अलग-अलग दिशाओं में खींची जा रही है। एक तरफ है शानदार भविष्य की उम्मीद और दूसरी तरफ है एक बोझिल अतीत। जी हां, हम बात कर रहे हैं एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड की। क्या ये एक सफल बदलाव की कहानी बन पाएगी? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। ये कोई निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नई कंपनी बनी कैसे है। फिर हम इसके परफॉर्मेंस के नंबर्स को देखेंगे जो कि काफ़ी मिले जुले हैं। उसके बाद हम कैश की असली कहानी को ट्रैक करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा है, क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके हैं। तो चलिए पहले इससे से शुरू करते हैं। एक नई पहचान जो अपने साथ पुराना बोझ भी लेकर आई है। देखिए, ये कंपनी असल में दो कंपनियों इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एम्बेसी ग्रुप के मिलने से बनी है। इस मर्जर से एक नया नाम तो मिला, लेकिन इंडिया बुल्स की कुछ पुरानी समस्याएं भी विरासत में मिल गईं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो एम्बेसी का दमदार ब्रांड है, नया मैनेजमेंट है जो काम पूरा करने पर फोकस कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया बुल्स के वो पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स और देनदारियां। तो ये दोनों ताकतें इस नई कंपनी को एक साथ खींच रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सोचिए जरा, 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, करीब 38 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट, और जो सबसे बड़ी बात है वो है इनका लैंड बैंक, पूरे 3125 एकड़ का। असल में यही तो इनके फ्यूचर ग्रोथ का असली फ्यूल है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, परफॉर्मेंस। और यहीं पे कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो सेल्स के आंकड़े आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ मुनाफा गायब है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले अच्छी खबर देखते हैं। Q3 में इनकी प्री सेल्स, मतलब जो बुकिंग्स होती हैं, वो रॉकेट बन गईं। खासकर बैंगलोर में इनके नए लॉन्च इतने हिट हुए कि सेल्स में 240% का उछाल आया, मतलब लगभग 1392 करोड़ रुपए। ये वाकई कमाल की ग्रोथ है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। इतनी शानदार सेल्स के बाद भी कंपनी ने पहले 9 महीनों में प्रॉफिट नहीं बल्कि 107 करोड़ का घाटा दिखाया है। मतलब सेल्स ऊपर लेकिन कमाई माइनस में। अजीब है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई जब बिक्री इतनी जबरदस्त है तो मुनाफा नेगेटिव क्यों है? इसका जवाब दोस्तों कंपनी की अकाउंटिंग की किताबों में छिपा है। देखिए, इसे कहते हैं अकाउंटिंग मिसमैच। आसान भाषा में कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, उसमें अभी भी इंडिया बुल्स के पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स की ऊंची लागत दिखाई दे रही है, क्योंकि वो अब जाके पूरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नए सफल प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे तगड़ा कैश आ रहा है, उनका पूरा असर अभी तक पीएनएल में दिखना शुरू नहीं हुआ है। और इसीलिए कंपनी की असली सेहत को समझने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हटकर कैश फ्लो पर नजर डालनी होगी। कहते हैं ना, फॉलो द मनी, क्योंकि कैश कभी झूठ नहीं बोलता। और जब हम कैश को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। कस्टमर्स से पैसा लगातार आ रहा है। Q3 में कलेक्शंस 15% बढ़े हैं। कंपनी के बैंक में करीब 670 करोड़ रुपए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, मैनेजमेंट का अनुमान है कि उनके प्रोजेक्ट्स में करीब 28,150 करोड़ का सरप्लस कैश छिपा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं भविष्य का रास्ता कैसा है। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ तो ग्रोथ का शानदार हाईवे दिख रहा है, लेकिन उस हाईवे पर कर्ज और पुराने जोखिमों के कुछ बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर भी हैं। मैनेजमेंट का प्लान बहुत एम्बिशियस है। उनकी नज़र अगले कुछ सालों में करीब 41,000 करोड़ की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पर है। पहले तो FY26 में ही 28,000 करोड़ के लॉन्च की तैयारी है, और फिर उसके बाद भी। और ये सब बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े बाजारों में होगा। लेकिन ये ग्रोथ आएगी कहाँ से? पैसा लगता है, और यहीं पर कर्ज की बात आती है। कंपनी पर करीब 4.8 हजार करोड़ का कुल कर्ज है, पर इसमें एक दिलचस्प बात है। इसमें से करीब 1100 करोड़ का कर्ज कंपनी के ही बड़े शेयर होल्डर्स जैसे ब्लैकस्टोन और एम्बेसी ग्रुप ने दिया है। ये एक तरह से दिखाता है कि उन्हें कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा है। पर जैसा मैंने कहा, स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। वो जो पुराना बोझ है ना, वो अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कुछ कानूनी पचड़े अभी भी चल रहे हैं, जैसे केनरा बैंक का एक IBC केस है, फिर नासिक SEZ का एक जमीनी विवाद है। इसके अलावा मुंबई जैसे नए मार्केट में बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालना भी एक चैलेंज है। इन सब पर नजर रखनी होगी। तो चलिए
अब सब कुछ समेटते हैं, एक निवेशक के नजरिए से इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है। आइए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ क्या है, जबरदस्त सेल्स मोमेंटम, एम्बेसी जैसा मजबूत ब्रांड, कैश कलेक्शन भी अच्छा है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा लैंड बैंक भी। ये सब हैं पॉजिटिव्स। और दूसरी तरफ क्या है, प्रॉफिट पर पुराने पीएनएल का दबाव, वो कानूनी मामले जो अभी सुलझे नहीं हैं और कर्ज का बड़ा आंकड़ा। तो ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला बन जाता है। और मैनेजमेंट क्या कह रहा है? उनका मैसेज बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट की मजबूती, हमारे कैश फ्लो और हमारे काम करने के तरीके को देखिए, हम डिसिप्लिन के साथ बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग अकाउंटिंग की इस उलझन से आगे देखें। तो आखिर में सवाल बस एक ही है। एम्बेसी डेवलपमेंट्स की कहानी एक ऐसी कंपनी की है जो अपने उलझे हुए अतीत को साफ करते हुए एक नया भविष्य बनाने में लगी है। तो क्या नई बिक्री का ये शक्तिशाली इंजन अपने पीछे लगे इन पुराने मुद्दों के बोझ को खींचकर आगे निकल पाएगा, या फिर ये बोझ ही इस इंजन को धीमा कर देगा? इस सवाल का जवाब ही कंपनी का आने वाला कल तय करेगा। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, ये सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है और सिर्फ सूचना के लिए है। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।